सभी भाई बहन मन ला, सभी साथी मन ला, सब झन ला जय हिंद। क्लास ला आगे बढ़ाथन। ये है 8वां नंबर के वीडियो आप मन ला प्राप्त होही। ठीक, तो हमन हड़प्पा सभ्यता ला पढ़ाथन, ये ला आगे बढ़ाथन। हमन हड़प्पा सभ्यता जो पढ़त रहें ओमें विशेषता के मैं वर्णन करत रहे, वही ला थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ मैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के विशेषता के अंतर्गत हम ओकर कालक्रम ला बोल सकथन। हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम, ये शब्द से ये स्पष्ट होते कि हड़प्पा सभ्यता कितना पुराना हरे, ओकर समय का हरे, ओकर टाइम पीरियड का हरे। तो एकर कालक्रम हरे 2350 से 1750, और ये है ईस्वी नो है, ये है ईसा पूर्व हरे। और ये जो कालक्रम निर्धारित होते वो है C14 के आधार पर होते। गुरु जी ये C14 हरे का चीज, सी से भाई कार्बन, सी से कार्बन। एला आप पूरा अगर बोलूँ तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति मैं लिख देता हूँ। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति, इस आधार पे हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड ला निकाले गए हैं। और वो समय मालूम होते 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म नहीं हो हैं, वही टाइम पीरियड ला बोले जाते ईसा पूर्व। अब यहाँ आप देख सकते हो, जैसे स्केल से आप समझो, जैसे ये टाइम पीरियड है ईसा मसीह के जन्म के टाइम पीरियड हरे, और एला आप 0 मान लो। एक बार आप जितना भी जाहू वो कहला ही ईस्वी, और ए डहन पीछे जितना भी आहू वो कहला ही ईसा पूर्व। तो ईसा मसीह के जन्म के साल पुराना ये बात हरे 2350 साल पुराना, 2350 साल पुराना ये बात हरे। और अभी चलत है 2023, अभी चलत है 2023। अगर आप लगभग समय भी अगर मान के चलत हो, एला अगर आप 2000 राउंड फिगर अगर बोल दो, यहुल 2000 अगर बोल देते हो तो 4000 इसने हो गए। तो 4000 साल से भी ज़्यादा समय पहली के बात हरे हड़प्पा सभ्यता है। सरल शब्द में बोल देता हूँ मैं, हड़प्पा सभ्यता कितना पुराना हरे, तो 4000 साल से भी पुराना समय के बात हरे। ईसा मसीह के जन्म के पहली के बात हरे। ध्यान से ये शब्द ला मैं जोर इसलिए देता हूँ, अभी बहुत सारा धर्म संप्रदाय के अभी जन्म होना है। अभी काकरो भी जन्म भी नहीं हो है किसी भी धर्म संप्रदाय के। काबर ये कर तो व्यक्ति तो मन किसी भी चीज़ अभी जानते नहीं है, उस समय के बातचीत हरे। एकर आने वाला टाइम पीरियड में हम लोग सब धर्म संप्रदाय देखे मिल ही। ठीक, इसलिए मैं बोले हूँ ये जो टाइम पीरियड हरे अभी जो है कि जगह हम जिक्र करत हन हड़प्पा सभ्यता, वो है हजारों साल पहली के चर्चा हरे। ठीक, तो कालक्रम के लिए अगर बात करथन ना हड़प्पा सभ्यता के लिए, तो अलग अलग व्यक्तित्व मन अलग अलग अपन मत दे है। कोई कहा थे अतना साल पुराना है, कोई कहा था औ अतना साल पुराना है। हमला काकरो बात ला इधर उधर नहीं सुनना है, हमला C14 के आधार पे चलना है। यही है प्रमुख हरे, एक प्राथमिकता है। काबर यह रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पे हरे। तो 2350 से 1750 ये टाइम पीरियड हरे, और ईसा पूर्व में टाइम पीरियड हरे काकर हड़प्पा सभ्यता के। बात ला मैं आगे बढ़ाता हूँ। कालक्रम हम देख चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के। आगे उस समय में जो नगर हमन पढ़े, जैसे प्रमुख नगर 7 ठन नगर पढ़ चुके हैं, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, इस प्रकार से आप सुने हो, देखे हो, पढ़े हो। ठीक, तो वो जो प्रमुख नगर मर रही से उनकर बसाहट है किस आधार पे हो रही से, तो ग्रिड प्रणाली के आधार पे हो रही से। ग्रिड पद्धति या ग्रिड प्रणाली, इस आधार पे नगर व्यवस्था रही से उस समय। अब ये ग्रिड का हरे, सरल शब्द में ग्रिड मतलब जाल, आप ऐसे समझो। अब जाल कैसे होते, अगर कुछ तार सीधा सीधा गए हैं तो कुछ तार इस प्रकार से होते हैं।
मतलब अगर एक तार ला अगर आप टारगेट करत हो तो इस तार ला ये वाला तार हा लंबवत काटा थे, मतलब जब काटा थे तो 90 डिग्री के कोण बना थे सब तरफ, लंबवत वही हरे 90 डिग्री के कोण बन थे। और जाल भी यही आधार पे बन थे, प्रत्येक तार है 90 डिग्री एंगल पर काट देते। ठीक, तो यही हरे ग्रिड प्रणाली, यही प्रणाली के आधार पे मतलब इसी प्रकार से नगर व्यवस्था रही से हड़प्पा सभ्यता में। अब ये है कैसे, आप कैसे बोल हुए ला, हड़प्पा सभ्यता के समय में जो भी नगर बसाहट रही से उस नगर में जो भी रोड मन हा गुजरे वो हा एक दूसरा ला 90 डिग्री पर काट दे। जैसे कि ये एक ठन रोड जात है, ये एक ठन रोड जावत है, ये रोड ला ये दूसरा रोड हा अगर काट ही मतलब एकर से जब मिल ही तो ये 90 डिग्री मिल ही, आप देख सकते हो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री रोड मन हा सड़क मन हा एक दूसरा ला 90 डिग्री के कोण पर काटे। ठीक, तो इस प्रकार से ग्रिड प्रणाली तैयार होते करा। ओके, यही बात ला मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस समय में हड़प्पा सभ्यता के समय में आदमी मन हा जो घर बनाए रहा है वो है मुख्य सड़क, जैसे ये मुख्य सड़क है और यहाँ से एक ठन गली वाला सड़क है, गली वाला सड़क है कम चौड़ा रही, मुख्य सड़क है ज़्यादा चौड़ा रही, एला मुख्य सड़क आप मान लो भाई, और ये हरे गली वाला सड़क। तो आदमी मन अपन घर जो बनाए ना वो है मुख्य सड़क पर बनाए, एला आप यहाँ से समझो। जैसे कि ये मुख्य सड़क है, एक और घर बना रहा है, एक और घर बना रहा है, एक और घर बना रहा है, ठीक, एक और घर बना रहा है इस प्रकार से। तो घर तो मुख्य सड़क पर बना रहा है लेकिन ओकर जो मुख्य दरवाजा खुले वो मुख्य सड़क पर नहीं खुले, गली वाला सड़क पर खुले। एला आप ऐसे समझ सकते हो भाई, जैसे कि मेन दरवाजा ला घर के मेन दरवाजा ला मुख्य सड़क पर खोल दी तो लइका मन के डर, लइका मन दौड़ दी मेन रोड में आवाजाही चलते वो दिक्कत, तो वो चीज़ ला मन भली भांति समझे। मैं रिपीट करता हूँ, उस समय में आदमी मन है जो अपन घर ला बनाए वो प्रमुख मार्ग में, मुख्य मार्ग में बनाए, ऐसे कोंटी कांटम घर नहीं बनाए। लेकिन ऊपर जो दरवाजा खुले वो मुख्य मार्ग में नहीं खुले, गली वाला मार्ग में खुले। ठीक, तो यही सब सिस्टम हरे ग्रिड पद्धति या ग्रिड प्रणाली, जेमें रोड हा एक दूसरा ला 90 डिग्री के कोण पर काटे, ये हरे ग्रिड प्रणाली, ग्रिड पद्धति। ओके, बात आगे बढ़ाया जाए। वो मन जो घर बनाए रहा है ओकर व्यवस्था देख लेथन। वो मन जो घर बनाए रहा है ना, प्रत्येक घर में लगभग प्रत्येक घर में कुआं रहा है, आंगन रहा है, स्नान घर रहा है, जेला अभी हमन बाथरूम बोलथन, ये लगभग प्रत्येक घर में रहा है। अब अभी एक ठन शब्द बोले में हाँ कुआं रहा है, कुआं लगभग प्रत्येक घर में कुआं रहा है। ये का चीज ला दर्शाते, वो मन हा जल देवता के पूजा पाठ करे, जल देवता के पूजा पाठ करे, ये चीज ला बताते हैं। लगभग सभी के घर में जल के व्यवस्था रहा है और घर से जो जल ला निकालना है बाहर ओकर बर निकासी व्यवस्था रहा है। मतलब घर के अंदर छोटे छोटे इसे नाली बना दे रहा है मन है, ताकि जो खराब जल है वो घर से बाहर नाली के माध्यम से बह जाए, और घर से नाली के माध्यम से वो जल है बहे, ओकर बाद घर से जैसे बाहर निकले ना बड़े नाली मिल जाए वो है, जैसे कि अभी जो देखथन उस प्रकार से। ठीक, और वो नाली मन है ढकाए रहा है, अभी जैसे नाली मन देखथन खुला पड़े रहते वैसा नहीं, वो मन ढकाए रहा है। ठीक, सड़क की अगर हम बात करबो तो सड़क हा भले पक्की रोड नहीं रहा है लेकिन साफ सफाई तगड़ा रहा है उस समय। ठीक, सड़क के किनारे भी अगल बगल में नाली बने रहा है, जैसे कि अभी हमन देखथन।
एक शब्द में बहुत गहराई है। हम ये बोलें कि ग्रिड प्रणाली पर उस समय के नगर के बसाहट रही से। ग्रिड प्रणाली में हम ये बोलें कि एक मार्ग है दूसरा मार्ग ला 90 डिग्री कोण पर काटे, वही चीज ला अभी इंजीनियर मन करे के प्रयास करते। मतलब जो रोड है ना ओला सीधा सीधा बनाए के प्रयास करते। 90 डिग्री तभी कटही जब रोड मन सीधा सीधा गुजरते। तो अभी जो भी रोड बनते ना वो इंजीनियर मन का सोच के बनाते कि टेढ़गा वेढ़गा मत रहा भाई, रोड है सीधा सीधा रहा है। तो आप ये यहाँ से ये समझ सकते हो कि पहले का आदि मन है वैज्ञानिक तो नहीं है लेकिन वैज्ञानिक से कम नहीं है, दिमाग ऊपर तगड़ा है। घर भी बनाते तो रोड ऊपर, लेकिन दरवाजा नहीं खोलना है मेन रोड में। एक ठन अपवाद रही से लोथल। लोथल नगर हरे, प्रमुख नगर हरे, जे हमारे भारत के गुजरात में अभी अंतर्गत ओकरे आते। तो लोथल बस में ऐसे रही से व्यवस्था कि मुख्य सड़क में दरवाजा है खुले, ये अपवाद है। तो बोला आप ऐसे बोल लो खोल लो, चलो भैया तोला छूट है खोल लो, लो से लोथल। लोथल एकमात्र नगर जहाँ के घर के दरवाजा मन है मुख्य सड़क में खुले, बाकी मन है नहीं खुले। ठीक, आगे बढ़ाया जाए बात ला। नाली के जिसे हम बात करत हन, जल निकासी के व्यवस्था नाली के माध्यम से। ठीक, तो घर के बाहर जो नाली बने रहे ना वो इस प्रकार से बने रहे, आप ध्यान से समझोला। ये इस प्रकार से बने रहे, ये मान लेते हैं ये नाली है। ठीक, ये इस प्रकार से, तो बीच बीच में ना ऐसे गड्ढा बने रहा है, बीच बीच में गड्ढा बने रहा है। अब गड्ढल कावर बना रहा है मन, ये नाली है उस समय के नाली, एक गड्ढल कावर बना रहा है। मान लो में पानी बहत है तो पानी के साथ कचड़ा भी बहत है, तो ऐसे पानी बहत बहत कचड़ा जो कि वजन रहते वो नीचे आकर के बैठ जाही। एक जे नहीं बैठी सो आगे बैठ जाही। इस प्रकार सिर्फ पानी ही बही आगे, कचड़ा मन नहीं बहे, तो नाली है जाम नहीं होए। और ओकर बाद जो कचड़ा जाम हो गए एला निकाले बर एठन और व्यवस्था मन करके रखे रहे, और छोटे से नाली निकाले रहे वही कर ले, ताकि ये कचड़ा ला साफ करे जा सके। ये तगड़ा व्यवस्था उस समय के। अभी के इंजीनियर मन कर पार नहीं पाते कि वो मन कैसे करे रहे। कावर अभी जो भी हम नाली देखते हैं गांव देहात का, शहर में भी आप नाली देखो सोच सोच बना दे रहे थे। बोला जे हाइट ये कर है वही हाइट ये कर है, वही हाइट ये कर है, कोई भी जगह ऐसे गड्ढा उड्ढा नहीं रहा है। तेकरे से सब नाली मन जाम हो जा रहे थे। तहाँ साफ करो भैया नगर पालिका नगर निगम वाला मन है। ठीक, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ हमें सीखे मिले थे हड़प्पा सभ्यता से कि वो समय का आदमी मैंने बहुत बेहतर दिमाग लगाए हर चीज़ में। ओके, बात आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया उनकर घर किस प्रकार से रहा है वो, जैसे एक हम बात करत हन जल निकासी ही है। ये जो चर्चा होते जल निकासी, तो जल निकासी के उत्तम व्यवस्था, मतलब बहुत शानदार व्यवस्था कहाँ पर रही, ये प्रश्न आते। जल निकासी के उत्तम व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कते नगर में रही से, तो आप ला याद रखना है धौला वीरा। यहाँ पर जल निकासी व्यवस्था उत्तम रही से, बहुत शानदार रही से। ठीक, एला आप ऐसे बोल दो धौला ऐसे लगा थे कहीं चीज ला धोना है, तो कब धोबे, पानी है तब जल। ठीक, इस प्रकार आप बोलो जल निकासी के उत्तम व्यवस्था कते नगर में रही से, तो धौला वीरा में रही से। बात ला आगे बढ़ाता हूँ। मुहर, हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारा मुहर के प्राप्ति होते हैं। ओके, हड़प्पा से जो मुहर प्राप्त हो है ओकर विशेषता का है। ये मुहर में एक स्त्री के चित्र अंकित है। इस स्त्री के योनि से पौधा निकलत है, ऐसे में दर्शाए गए है, चित्रांकन हो है। मैं रिपीट करता हूँ बात ला। हड़प्पा से जो मुहर प्राप्त हो है
उमें का दर्शाए गए है या का चीज अंकित है। एक स्त्री के योनि से पौधा उगत है या निकलत है, वो चीज़ दिखाए गए है। अब ये चीज़ काला बतावत है या काला दर्शावत है, उर्वरा शक्तिला बतावत है, उर्वरा शक्तिला बतावत है। और उर्वरा शक्ति अर्थात धरती माता, पृथ्वी माता के प्रतीक हरे यह जो ये पौधा निकलत है वो काला बतात है, उर्वरा शक्ति ला बतात है या पृथ्वी ला, धरती माता ला बतात है। ये हो गए हड़प्पा से प्राप्त मुहर के कुछ विशेषता। ठीक, आगे बात ला बढ़ाया था मैं यहाँ मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो से जो मुहर प्राप्त हो है ओकर का विशेषता है या कौन सा मुहर प्राप्त हो है, कैसे चित्रकारी वाला प्राप्त हो है। मोहन जोदड़ो से प्राप्त मुहर में एक योगी ला बताए गए हैं, योगी पुरुष, योगी पुरुष के चित्रांकन देखे मिलते हैं। योगी पुरुष बोले से स्पष्ट है वो योग में मगन है और ये हाथ त्रिमुखी हरे, त्रिमुखी। हम मुहर के जिक्र करत हन और वो मुहर कहाँ से प्राप्त हो है, मोहन जोदड़ो से प्राप्त हो है। मोहन जोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान सिंध प्रांत के अंतर्गत। ठीक, अब यहाँ आप मन आ जाओ, मोहन जोदड़ो से जो मुहर प्राप्त हो है उस मुहर में एक योगी पुरुष के चित्र दिखत है। उस योगी पुरुष के मुख वाला है, त्रिमुखी है वह, और ओकर आसपास ओकर अगल बगल में पशु मन बैठे हैं। ठीक, यही चीज ला ध्यान से सुनना है ला, यही चीज ला वैज्ञानिक मन हा, पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक मन हा, पुरातत्व वेत्ता मन हा, सर्वेक्षणकर्ता मन हा, खोजकर्ता मन हा का बोले है, एला बोले है ये योगी पुरुष ला चूंकि एकर आसपास पशु मन है इसलिए ये ला बोल दे है पशुपति। और पशुपति अर्थात भगवान शिव के प्रारंभ वाला रूप, भगवान शिव के प्रारंभ रूप, आदि स्वरूप। मैं रिपीट करता हूँ बात ला, मोहन जोदड़ो से जो मुहर प्राप्त हो है वो में एक योगी पुरुष ला दर्शाए गए है, जे योग में लीन है, त्रिमुखी है, ओकर अगल बगल पशु मन है, इसलिए वो योगी पुरुष ला बोले जाते हैं देवता। पशुपति, पशुओं का पति, पशुपति। और पशुपति काकर रूप हरे, भगवान शिव के आदि स्वरूप हरे। ठीक, इस समय में जिस पशु ला अधिक से अधिक महत्व दे व्यक्तित्व मन हा वो हरे बैल। धार्मिक महत्व के पशु बैल, कुबड़ वाला बैल। और कुबड़ वाला बैल मतलब कोई संदेह नहीं है नंदी बैल। ध्यान से समझना ये चीज ला। हम एकदम प्रारंभ के भी चर्चा करत हन, हड़प्पा सभ्यता हजारों साल पहले के सब बात हरे। ठीक, उस समय में आदि मन काकर पूजा पाठ करे थे, कुबड़ वाला बैल के, मतलब नंदी। यहाँ से समझ में आते हमला। और ये करा समझ में आते भाई चित्र मिला थे, मतलब ओगरे चित्र मिल ही जेकर ओमन पूजा पाठ करे, तो भगवान शिव के बिल्कुल यहाँ पर पूजा पाठ होते, ओकर आदि स्वरूप पशुपति के पूजा पाठ होते। ठीक, पूजा पाठ के जिक्र ला अगर और आगे बढ़ाया जाए तो स्वास्तिक के चिन्ह हमला प्राप्त होते हड़प्पा सभ्यता में। स्वास्तिक चिन्ह के पूजा पाठ है, वो काकर प्रतीक माने जाए, सूर्य भगवान के। स से स्वास्तिक, स से सूर्य भगवान के प्रतीक एला माने जाए। ठीक, एक अतिरिक्त वृक्ष मन के पूजा पाठ, पशु मन के पूजा पाठ भी होए इस समय में।
मातृसत्तात्मक इस समय चले हैं। मातृसत्तात्मक मतलब मातृशक्ति ला अधिक से अधिक मानेगीस, पूजा पाठ करेगीस। यही समय में मूर्ति पूजा प्रारंभ होते, यही समय से मूर्ति पूजा प्रारंभ होते। ठीक, तो ये हो गए एक धार्मिक महत्व के विषय। ओके, बात आगे बढ़ाता हूं मैं है। इस समय में माप तौल के का प्रणाली रही से, माप तौल मापन, तो मापन पर दशमलव प्रणाली रही से। इस समय में दशमलव प्रणाली से मापन होए, कहीं भी चीज ला मापना है तो। ओकर बाद तौल पद्धति, कहीं चीज ला अगर तौलना है तो का सिस्टम से तौले, बाट, जैसे कि किलो बट ऐसे बोलते हैं ना, तो बाट प्रणाली उस समय रही से कहीं चीज ला तौले बर। और बाट है दो प्रकार से रही से, एक आठन छोटे वाला तो एक आठन बड़े वाला। छोटे बाट बड़े बाट, जो छोटे बाट रही से ना वो है 2 के गुणक में रही से। 2 के गुणक मतलब अगर एक ठन बट है 2 किलो के तो अगला है 4 किलो के रही, फिर अगला है 6 किलो के रही, मतलब 2 के पहाड़ा में रही। बड़े बट है 16 के गुणज में रही से, गुणज या गुणक में रही से 16, आगे बड़े वाला बट है 32 किलो, इस प्रकार से। ठीक, तो ये हो गए माप तौल के पद्धति। अगर कहीं चीज ला लेन देन करना है, इस समय में लेन देन कैसे होए, तो वस्तु से वस्तु मतलब वस्तु के विनिमय प्रणाली। कहीं चीज ला अगर आदमी ला लेना है ना तो पैसा कौड़ी नहीं ले। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे गांव देहात में चना मुर्रा वाला भाई मना थे, तो कभी कभार ये होते कि पैसा ला दे करके हमन हाँ चना मुर्रा लेथन जी, चना मुर्रा लाड़ू लेथन। या कभी कभार ऐसे होते धान ला ओल दे देथन, तान वो धान के बदला में हमला वो चना मुर्रा दे देते, लड्डू वगैरह दे देते। तो धान ला देन अर्थात वस्तु ला देन, ओकर बदला में हम चना मुर्रा या लड्डू पागेन, वस्तु पागेन। वस्तु के बदला में वस्तु, यही हरे वस्तु के आदान प्रदान अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, अब निष्कर्ष मैं बोल देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता के समय में कहीं चीज के अगर लेन देन करना है तो वस्तु के बदला वस्तु, वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होवत रही से। ठीक, बात ला आगे बढ़ाथन। इस समय के बंदरगाह, इस समय के बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त होते। बंदरगाह ला आप सरल शब्द में ऐसे समझ लो, जे करा जल परिवहन के सुविधा रथे वही हरे बंदरगाह, ऐसे आप समझ लो। ठीक, तो बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त होते भाई? लोथल से प्राप्त होते, सुरकोटदा से प्राप्त होते, सुरकोटदा या सुरकोटडा, रंगपुर यहाँ से प्राप्त होते बंदरगाह के साक्ष्य है। ठीक, सुरकोटडा से और का चीज प्राप्त होते? घोड़ा, घोड़ा हड्डी, घोड़ा हड्डी प्राप्त होते। एला आप बोल सकते हो घोड़े के नाल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते? तो सुरकोटडा नामक स्थान से। घोड़ा के हड्डी बोले चाहे घोड़ा के नाल बोले, कहाँ से प्राप्त होते? तो सुरकोटडा स्थान से प्राप्त होते। ओके, इस समय के प्रमुख उद्योग के अगर हम बात करबो, का उद्योग रही से इस समय में प्रमुख? तो वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग रही से। अब ये वस्त्र उद्योग है, सूती वाला वस्त्र भी रही से और ऊनी वाला वस्त्र भी उद्योग रही से। रिपीट करता हूँ, प्रमुख उद्योग का रही से तो कपड़ा के, वस्त्र के। कैसे वाला कपड़ा? सूती वाला भी कपड़ा और ऊनी वाला भी कपड़ा। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के जो रहवासी रही से, निवासी रही से,
वो मन हा सबसे पहली कपास के उत्पादन करिस। ध्यान से, कपास उत्पादक हरे ही मन हा। हड़प्पा सभ्यता के रहवासी मन हा सबसे पहली कपास के उत्पादन करिस। पूरा विश्व में सबसे पहली कपास के उत्पादन करने वाला कौन? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगन मन हा। इसीलिए कपास ला अन्य नाम दिए गिस और वो नाम हरे सिंडोन। सिंडोन, सिंडोन, सिंडोन के मतलब होते सिंधु सभ्यता की देन। सिंडोन के मतलब है सिंधु सभ्यता की देन। का चीज ला सिंडोन बोले जाते? कपास ला। ठीक, कपास हा सिंधु सभ्यता के देन हरे। ओके, बात ला आगे बढ़ाते में है। इस समय में शवाधान प्रणाली, शवाधान प्रणाली मतलब अंतिम संस्कार, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करे के इकर का प्रणाली रही से, किस प्रकार से मन करे? तो शवाधान प्रणाली 3 प्रकार से रही से। उस समय में 3 प्रकार के शवाधान प्रणाली रही से। पहला पूर्ण शवाधान प्रणाली, दूसरा आंशिक शवाधान प्रणाली और तीसरा दाह संस्कार। ये 3 प्रकार से उस समय के शवाधान प्रणाली से ये समझ लिया जाए। पूर्ण शवाधान का हरे आदमी के मृत्यु होए के बाद सीधा ओला जमीन के अंदर दफना दिए जाए, वही हरे पूर्ण रूप से आदमी दफना देगिस, वो हरे पूर्ण शवाधान प्रणाली। आंशिक का हरे आदमी के मृत्यु होए के बाद ओला पहली जंगल में छोड़ दे, और जंगल में छोड़ देना तो ओकर जो मांस वगैरह है ओला पशु पक्षी मन खा डरे, सिर्फ ओकर बाँच गए हड्डी मन है। ओकर बाद वो हड्डी धर के मन है जमीन में दफना दे। तो पूरा शरीर ला अगर दफनाए जाते तो वो हरे पूर्ण शवाधान प्रणाली, और सिर्फ हड्डी ला दफनाए जाते वो हरे आंशिक शवाधान प्रणाली। और ओकर बाद तीसरा नंबर दाह संस्कार, जेमें मृतक ला सीधा जला दिया जाए। तो ये तीनों प्रकार के प्रचलन रही से उस समय में, लेकिन ज़्यादा प्रचलित रही से पूर्ण शवाधान प्रणाली है। ठीक, बात ला यही आगे बढ़ाया जाए। शवाधान के अंतर्गत ही युगल शवाधान प्रणाली या युगल शवाधान के साक्ष्य सबूत कहाँ पर प्राप्त हो है? लोथल में, लोथल में प्राप्त हो है और कालीबंगा में प्राप्त हो है। लोथल मुख्य रूप से आपला याद रखना है। युगल शवाधान प्रणाली कहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते? लोथल से, कालीबंगा से। कालीबंगा भारत के राजस्थान और लोथल भारत के गुजरात, यहाँ से युगल शवाधान प्रणाली प्राप्त होते। अब ये हरे का चीज, युगल मतलब 2 जन, युगल मतलब 2 जन, युग्म 2 जन। अब यही है गुरुजी का चीज ला और बता सकते, ये का चीज ला और बताना चाहते, या का चीज के एक बोल सकते कि एहसास होते, का चीज के एहसास होते युगल शवाधान प्रणाली से? सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा के एक एहसास होते। हो सकते एक जन मृत होगी सो ही तो वही में दूसरा भी रख दिएगी सती प्रथा ला सामने रखते हुए। ये कन्फर्म तो नहीं बोले जा सके, लेकिन इस प्रकार के एहसास अवश्य होते। काबर एक जगह में 2 जन ला दफनाए गए हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सती प्रथा ला बताते, ऐसे एक अनुमान है पुरातत्व वेत्ता मन के। ओके, बात ला आगे बढ़ाथन शवाधान प्रणाली से और आगे हम चलथन
हमला ये पता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय में अधिक से अधिक जो लोगन रही से वो कते प्रजाति के रही से द्रविड़ प्रजाति के रही से। इसलिए हड़प्पा सभ्यता ला, चूंकि हड़प्पा सभ्यता के समय में अधिक से अधिक जो लोगन रही से वो द्रविड़ प्रजाति की रही से, अतः हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम द्रविड़ सभ्यता भी हरे। ठीक, अभी जैसे कि हम जिक्र करें संवाधान प्रणाली, तो अब जिक्र हुई कब्रिस्तान के। तो हड़प्पा से जो कब्रिस्तान प्राप्त हो है ओला पुरातत्ववेत्ता मन नाम दे है R37। मोस्ट इम्पोर्टेंट R37 हरे का चीज, ये है कब्रिस्तान के नाम हरे। अब कद यहाँ कब्रिस्तान के नाम हरे हड़प्पा के। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक, मोहनजोदड़ो ये जो शब्द है एकर अर्थ का होते, एकर शाब्दिक अर्थ का हरे मृतकों का टीला। मृतक से मृतकों है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, माँ से मोहनजोदड़ो, माँ से मृतक। मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ का हरे मृतकों का टीला। ठीक, बात ला आगे बढ़ाता हूँ। तो इस प्रकार एक ठो शब्द मैं और रिपीट कर देता हूँ। ये जो सभ्यता है वो हजारों साल पहली के सभ्यता है, हजारों साल पहली के सभ्यता है, एकदम प्राचीन सभ्यता है। एक पहली और कोई सभ्यता हमारे भारत देश में नहीं है। और बहुत गौरव के भी विषय है, जो पूजा पाठ होते कुबड़ वाला बैल के पूजा पाठ होते, पशुपति भगवान के पूजा पाठ होते, शिव भगवान के पूजा पाठ होते। धार्मिक जो स्वरूप रही से वो बहुत बेहतर रही से। प्रकृति के पूजा पाठ इस समय होए, काबर आप देखे हो कि वृक्ष के भी पूजा होते, पशु के पूजा होते। ठीक, तो व्यक्तित्व मन के रहन सहन बहुत बेहतर रही से इस समय, बहुत अच्छा तरीका से उमर रहा है, उनकर धार्मिक जिंदगी भी बहुत बेहतर रही से। ठीक, तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता ला हमन देखा था। आगे कुछ और विषय है जेला चार्ट के माध्यम से हमला देखना है। कुछ आगे और विषय है जेला चार्ट के माध्यम से हमला देखना है। मैं चार्ट बना हूँ, ओकर बाद वहाँ से समझना बहुत आसान रही और जल्दी से हम ओला समझ पाबो। ठीक, तो आगे ओला चार्ट के रूप में देखथन। ठीक, तो एला चार्ट के रूप में हमन आसानी से पढ़ सकथन और याद कर सकथन, इसलिए मैं है करा चार्ट बना दे हूँ। तो एला आप ध्यान से देख लो, ये बहुत जल्दी आप मन ला याद हो जाही। तो एकरा कुल 4 खंड है, तो शुरुआत के 2 खंड ला देखना है। पहला 2 खंड है स्थान, और वो स्थान है कते देश या कते प्रांत के अंतर्गत आते वोला बताते। ओकर बाद दूसरा खंड है कते स्थान है कते नदी से संबंधित है या कते नदी के तट पर अवस्थित है ओला बताते। ये जितना भी स्थान हमन पढ़ा था हड़प्पा कालीन स्थान हरे, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये मन स्थान हरे। तो चलो ये देख लिया जाए और देखते देखते इला याद कर दिया जाए। शुरुआत के 2 खंड एमे लिखा है स्थान, ओकर बाद कते देश और कते प्रांत के अंतर्गत ये स्थान मन आते ओला एकर लिख दिए गए है। बात करथन हड़प्पा। हड़प्पा ये कते देश और कते प्रांत के अंतर्गत आते, तो पाकिस्तान देश के अंतर्गत आते और पंजाब प्रांत के अंतर्गत आते। हड़प्पा ला आप बोल दो हड़पदिस, हमन छत्तीसगढ़ी में बोलथन ना हड़पदिस। कैसे हड़पदिस? हाथ के पंजा से, मतलब हाथ से, हाथ के पंजा से कोई चीज ला टाप दिस या हड़प दिस, इसलिए हड़प्पा पंजाब। और हड़पने वाला काम कौन करते हैं आप लोग पता है? पाकिस्तान। इसलिए हड़प्पा कते कदिहाँ अवस्थित है तो पाकिस्तान में अवस्थित है। अतः आप बोल दो हड़प्पा स्थान है वर्तमान में पाकिस्तान देश के अंतर्गत आते और कते प्रांत में तो पंजाब प्रांत के अंतर्गत आते। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो एक नाम है मोहन। मोहन ला टारगेट किया जाए। मोहन कैसे लड़का हरे भाई? सीधा साधा लड़का हरे, इसलिए सिंध प्रांत के अंतर्गत आते। अब हमला ये पता है सिंध प्रांत पाकिस्तान में आते।
जैसे मोहन जोदड़ो चल ही वैसने चन्हू दड़ो चल ही। तो यहू हा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आते। ओकर बाद कोट दीजी, कोट ला देजी, कैसे देजी? सील के देजी, इसलिए सिंध। कोट ला देजी, कोट दीजी मतलब कोट ला देजी, कैसे देजी? सील के देजी, अतः सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत मतलब पाकिस्तान देश। रोपड़, रोपड़ हा भारत के अंतर्गत पंजाब वाला इलाका में आते। एला कैसे याद कर देना है? रोपड़ मतलब रोपड़िस, कैसे रोपड़िस? हाथ के पंजा पड़िस मतलब मार दिसोला तो वो है रोपड़िस, हाथ के पंजा पड़िस तो वो है रोपड़िस। और ये पंजाब है हमार भारत वाला पंजाब है। एक रोपड़ के अन्य नाम हम बोल सकते हैं रूपनगर, रोपड़ के अन्य नाम रूपनगर, ठीक। रोपड़ ला आप बोलत हो रोपड़िस, कैसे रोपड़िस? हाथ के पंजा पड़िस था, इसलिए पंजाब और भारत के पंजाब। बनावली, एला बोल दो हर चीज बनाने वाला, कौन? भगवान, देवी देवता, ठीक। तो बनावली हर चीज बनाने वाला भगवान हरि। हरियाणा में क्या लिखा है? हरि। एला आप ऐसा टारगेट कर दो, ऐसे टारगेट कर दो, हरि। बनावली हर चीज बनाने वाला कौन? भगवान हरि, हरियाणा मतलब भारत। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी से राखी शब्द ले लिया जाए, ठीक। और जगह में देखो हरियाणा लिखा है, हरियाणा के हरि शब्द लिया जाए, हरि मतलब भगवान विष्णु भगवान, ठीक। तो राखी कौन ला पहली पहनाया जाए? भगवान ला, हरि ला, इसलिए हरियाणा भारत के। काली बंगा, पीछू डहन का है? बंगा, बंगा, बंगा मतलब बंगला, टाकर बंगला राजा महाराजा के, इसलिए राजस्थान भारत। ओकर बाद लोथल, लोथल के लो अक्षर ला लिया जाए और गुजरात में का लिखा है? ओला थोड़ा अलग अलग अगर आप पढ़े प्रयास करो तो गुजर ले रात में, गुजरात ला आप कैसे बोल दो? गुजर ले रात में, जैसे हम बोलते हैं ना टहल ले रात में, तो उसने बोल दो गुजर ले रात में, तो ले ला बोल दो लो। गुजर लो रात में, टहल लो रात में, गुजर लो रात में, इसलिए गुजरात लो, गुजरात और लो से लोथल, ऐसे आप याद कर लो। गुजरात मतलब भारत। धौलावीरा, धौलावीरे में पीछे तरफ लिखा है वीरा, धौलावीरा में पीछे तरफ का लिखा है वीरा, वीरा मतलब वीर, वीर पुरुष, नहीं डरने वाला एक आक्रोश से, इसलिए ये टहल सकते रात में, गुजर सकते रात में, इसलिए वीरा है। तो वीर ये गुजर सकते, टहल सकते रात में, गुजरात भारत के गुजरात। सुरकोटदा या सुरकोटडा, ये में कोट शब्द है, कोट, कोट, कोट पहन के टहल मतलब गुजर रात में, गुजरात भारत। तो इस प्रकार हम स्थान कते देश या प्रांत के अंतर्गत आते ओला पढ़ चुके हैं। अब आगे देखे जाए कते स्थान कते नदी से संबंधित है या कते नदी के तट पर अवस्थित है, ये पढ़ दिया जाए। हड़प्पा के ह अक्षर ला ले लो, ह, हड़प्पा के ह ला लेना है और नदी में रावी लिखा है ओकर रा ला ले लो, रा। तो एला आप बोल सकते हो हरा, जैसे हरा भरा होना ऐसे बोलते हैं ना, तो हरा शब्द बोल के आप याद कर सकते हो, ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी। मोहन जोदड़ो, मोहन कैसे लड़का है? सीधा साधा लड़का है, इसलिए सिंधु। अब जैसे मोहन जोदड़ो चलते वैसने चन्हू दड़ो चलही, इसलिए यहू हो जाही सिंधु। आगे कोट दीजी, कोट ला देजी, कैसे देजी? सील के देजी, सिंधु। रोपड़, यहाँ से रोला पकड़े जाए, सतलज से साला पकड़े जाए, एला बोल दो रोज, जैसे गुलाब हमन बोलते हैं ना, तो रोज, रोज से रोज अगर बोला था तो रो से रोपड़, स से सतलज, ऐसे याद हो जाए। बनावली अभी पढ़े हैं, सब चीज बनाने वाला कौन? भगवान देवी देवता। एक देवी माता का नाम नदी में सरस्वती नदी। कुणाल, कुणाल में बाण के अणा है, एला टारगेट करना है। और सरस्वती माता का पकड़ते वीणा, वीणा, वीणा बोलते हैं तो उसमें बाण के अणा आते, तो बाण के अणा से बाण के अणा ऐसे संबंधित आप लोग कर देना है। तो कुणाल सरस्वती नदी के तट पर। काली बंगा, पीछू में लिखा है बंगा मतलब बंगला, अब ये ढंग का लिखा है घर। काली बंगा कते नदी के तट पर? घग्घर, तो एक तरफ बंगला एक तरफ घर, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। लोथल ला बोल दो लो और भो, लो भो, अगर लो बोलबो तब भो बोले लागी, लो भो।
लोथल जगह है कते नदी से संबंधित है, भोगवा। धौला वीरा पीछे डहन है वीरा, पीछे डहन का लिखा है वीरा मतलब वीर पुरुष। वीर पुरुष के मान सम्मान करो भाई, तो दोनों में देखो मान मान शब्द है, मान हर मान सर। ओकर बाद आमरी, आमरी ला बोल दिया जाए, आमरी ला बोल दिया जाए आर्मी, आर्मी वाला भाई मन है बिल्कुल सीधा साधा रथ है, इसलिए सिंधु नदी। अब आमरी है कते नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। इस प्रकार से ये बड़ी आसानी से आप याद एला कर सकते हो, ये थोड़ा से लिंक करके। आगे हड़प्पा के खोज कब हुई? 1921 में। और मोहनजोदड़ो स्थान के खोज कब हुई? 1922 में। आप लोग कैसे याद कर देना है? 1921-22 ये लगातार दिखत है, 1921-22 ये लगातार दिखत है, लगातार ये याद कर दिया जाए भाई 1921-1922। ओकर बाद हड़प्पा है बिल्कुल छोटे से शब्द है और मोहनजोदड़ो है बड़े शब्द है, तो पहली छोटे आही ओकर बाद बड़े आही, पहली छोटे आही ओकर बाद बड़े आही, तो पहली हड़प्पा ओकर बाद मोहनजोदड़ो। उसने यहूँ में पहली छोटे आही 21 ओकर बाद बड़े आही 22। इस प्रकार आप बोल सकते हो हड़प्पा के खोज हुई सबसे पहली 1921 में, ओकर बाद मोहनजोदड़ो के खोज हुई 1922 में। इस प्रकार एला बड़ी आसानी से आप मन याद कर सकते हो। मोर ख्याल से आप मतलब समझ में आई सही है ना। ये ऐसे देख बोलते बहुत सारा चीज़ है, लेकिन चार्ट के माध्यम से एला मोर ख्याल से 5 मिनट में कवर कर चुके हैं ना मन हम, और उम्मीद है आप मन से है कि आप मन भी यह याद हो चुके हो ही। ठीक, तो आगे अभी हड़प्पा कालीन स्थल ला अभी और हमला चर्चा करना है, ओहू ला चार्ट के माध्यम से ही चर्चा करे लगी। ठीक, ओमे हम यह देखबो कि कते स्थान है, कते स्थान के का विशेषता है और वो स्थान के खोजकर्ता कौन हरे, ओहू ला हमला चार्ट बना करके ही देखना है, जल्दी से वो है याद हो जाही। ठीक, तो एला स्क्रीनशॉट आप मन ले लो ताकि आगे भी चार्ट बनाए बर एला मिटाए जा सके। ठीक, तो जल्दी से एला स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। तो अब चार्ट के माध्यम से अगला चीज ला देखे जाए। अगला चीज चार्ट के माध्यम से यह है कि पहला खंड स्थान, और वो स्थान के खोजकर्ता कौन हरे वो बगल में लिखा है। एला लिंक करते हुए बहुत आसानी से याद करे जा सकते, और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है, बार बार एग्जाम में आवत रहते। तो एला चार्ट के माध्यम से लिंक हम आसानी से कर सकते। एला देख लो, थोड़ा से याद हो जाही, रटा जाही। जैसे कि स्थान है हड़प्पा, हड़प्पा स्थान के खोजकर्ता कौन हरे? दयाराम साहनी। नाम में का है? दया, नाम में का है? दया। तो ज़्यादा मत हड़प भाई, दया कर, ऐसे बोलते ना, ज़्यादा लूटपाट मत कर, कुछ तो दया कर आदमी मन ऊपर, इसलिए ज़्यादा मत हड़पो, दया करो, दयाराम साहनी, ऐसे याद हो जाए। ओकर बाद दूसरा नाम है माधव स्वरूप वत्स, 2 जन आदमी है, दूसरा नाम कौन हरे? दूसरा नाम है माधव स्वरूप वत्स, पीछू यहाँ लिखा है वत्स, वत्स मतलब लइका, नान लइका, आप ऐसे बोल दो। नान लइका मन कहीं धरे है तो ओला आदमी जल्दी से हड़प सकते, काबर लइका कुछ नहीं कर सके, और सियान आदमी से वो नहीं हड़प सके, इसलिए लइका से आदमी मन है जल्दी से कुछ न कुछ ला हड़प देते। अतः अब हम बोलबो हड़प्पा स्थान के खोजकर्ता कौन? दयाराम और वत्स। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो स्थान के खोजकर्ता कौन हरे? नाम में देखो मोहन है, मोहन, मोहन बढ़िया नाम, काबर भगवान के नाम। नाम कैसे है जी? बने हैं जी, बनर्जी, और नाम में भगवान के नाम है, भगवान हरे सबके रखवाला, इसलिए रखवाला से बोल दो राखाल दास बनर्जी। आगे चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो एला बोल दो चिन्ह ले, चन्हूदड़ो मतलब चिन्ह ले, काला चिन्ह ले, जान ले रहा, मजेदार चीज ला, मजूमदार। कोट दीजी, नाम में देखो कोट है, कोट, कोट हो गए धुर्रा धुर्रा, कोट कैसे हो गए? ज़्यादा पहनबे तो धूल धूल हो गए, धुर्रा धुर्रा, कोट दीजी, धुर्रा धुर्रा से धुरिए। रोपड़, आदमी रो पड़िस तो ओकर चेहरा हो गए लाल लाल, इसलिए लाल, बी लाल। अब ज़्यादा मत रो, कर्म कर, यज्ञ कर, इसलिए यज्ञदत्त शर्मा। 2 जन के नाम हम बोल सकते हैं कि स्थान के नाम है रोपड़, एकर खोजकर्ता कौन? लाल और यज्ञदत्त शर्मा। आगे बनावली, बनावली, बनावली बोल दो बनवाले, का बनवाले? विशेष चीज बनवाले, विष्ट, विष्ट
विशेष चीज बनवाले विष्ट, खोजकर्ता विष्ट, बनावली के खोजकर्ता विष्ट। ओकर बाद राखी गढ़ी, नाम में है राखी, राखी कौन ला पहनाना है? सूरज भाई ला, इसलिए सूरज भान। और कौन ला राखी पहनाना है? भगवान ला, इसलिए भगवान दास। काली बंगा, काली बंगा पिछू डहन का है बंगा मतलब बंगला, बंगला में आनंद से रहो, आनंद से रहो, अमल आनंद से रहो, अमल आनंद, अमलानंद। ओकर बाद है लोथल, लोथल के लो अक्षर ला लेना है और ए डहन है खोजकर्ता में रंगनाथ राव, काला लेना है रंग ला, काबर? होली खेले बर जी। लो काला लो, रंग ला लो, इसलिए लो रंग, ऐसे आप रिलेट कर दो। तो लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव। ओकर बाद है धौला वीरा, नाम में पीछू डहन वीरा है मतलब वीर आदमी। वीर आदमी कैसे होते? जोश में रहते और वो विशेष आदमी होते। काबर? हर आदमी तो वीर नहीं रहा है, जो वीर है वो विशेष है, इसलिए विष्ट, और जो वीर है वो हमेशा जोश में रहते, इसलिए जोशी। ओकर बाद है सुरकोटडा, सुरकोटडा इस स्थान के खोजकर्ता कौन हरे? ठीक, तो ए में एक शब्द लिखा है कोट, कोट, कोट पहने के बाद, जैसे जर्सी पहने के बाद आदमी एकदम पावर में आ जाते। जैसे कि सिंपल कपड़ा पहने हैं तो सिंपल रहते, लेकिन एकदम जबरदस्त कपड़ा पहन लिस तो एकदम जोश में आ जाते। वो है उसने कोट पहन लिस तो वो आगे जोश में, इसलिए जोशी, जेपी जोशी। आगे आमरी एक स्थान हरे, एकर खोजकर्ता कौन हरे? मजूमदार। आमरी का बोले हन? आर्मी बोले हन। आर्मी वाला भाई मन कैसे रहते? बहुत मजेदार व्यक्तित्व हरे मन है, इसलिए मजूमदार। ओकर बाद मिताथल, पीछे तरफ का है थल, थल, थल मतलब जमीन, पृथ्वी, पृथ्वी के लिए वरदान, पृथ्वी के लिए वरदान कौन देते? भगवान, सूरज भगवान। मतलब थल के लिए प्रमुख का हरे? सूर्य भगवान। काबर? वहीं से तो सब एनर्जी हमला प्राप्त होते, इसलिए जहाँ जहाँ पर थल वहाँ वहाँ पर सूरज, ऐसे आप लिंक कर दो। मिताथल जगह के नाम हरे, जेकर खोज करता कौन हरे? सूरज भान हरे। इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ आप मन ला ये चार्ट के माध्यम से बड़ी आसानी से और जल्दी से समझ आगे हो ही। अब मिलथन अगला वीडियो में, तब तक के लिए सब जन ला जय हिंद।